ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। अपनी बुद्धि किसी भी देहधारी में नहीं लटकानी है। एक विदेही बाप को याद करना है और दूसरों को भी बाप की ही याद दिलाना है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि किसी भी देहधारी में नहीं लटकानी है। बच्चे चेक करें, कहीं बुद्धि को किसी देह में और देहधारी में तो अटकाया नहीं है। बच्चे चेक करें। एक तरफ बच्चों की बुद्धि देह और देहधारियों में अटकी है, दूसरी तरफ विदेही बाप को याद कर रहे हैं। कैसी बात है। एक तरफ अमृत प्राशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ जहर ले रहे हैं। इससे क्या मिलेगा? कुछ उन्नति होगी? अमृत पीते ही जीवन मिलेगी, जहर पीते ही मृत्यु मिलेगी। दोनों में से एक पियो, दोनों में नहीं जाओ। मर्जी तुम्हारी है। संसार में जाना है या सन्यास मना बाप के पास आना है, मर्जी तुम्हारी है। कहाँ तक देह में बुद्धि अटकेगी? देह में अगर बुद्धि अटकी है तो निश्चित देह के सारे पदार्थों में बुद्धि अटक जाएगी। फिर स्वयं की देह में भी बुद्धि क्यों ना हो। देह आया तो वस्त्र आए, श्रृंगार आया, भोजन आए, व्यवस्था आए, सब कुछ आया। उसके पीछे आत्मा है तो गुण शक्ति आई, बाप आया। कहाँ तक देह को देखना है? देह में नहीं अटकना है। देह गिराएगा। और देह भी कौन सा है? पतित देह, कलयुग के अंत का देह, उसमें तुम अटके हो। देह में अटकने का ही शौक है ना, बाबा कहते हैं। तो सतयुगी देह को याद करो, लक्ष्मी नारायण के। तुम्हारा भी देह वैसे ही था, उस देह को याद करो, उसमें अटको, उन्नति होगी। समझ की बात है। तो बाबा कहते हैं, देहधारी में नहीं लटकानी है बुद्धि को। माया जाल है वो, नीचे गिराएगा। बाबा पहले से कहते हैं, ये कीड़ों से बना हुआ देह है, कीड़ों से भरा हुआ देह है। उन कीड़ों को क्या याद करना? कहाँ तक याद करना? कोई कीचड़ को बार बार देखता रहे तो क्या समझदार कहेंगे उसे? ज्ञानी कहेंगे? कीचड़ को देख रहा है, किसी गटर के सामने खड़ा है और कीचड़ को बार बार देख रहा है, क्या कहेंगे उसे? अज्ञानी कहेंगे, मूर्ख कहेंगे। अरे इतने घंटे हुए कीचड़ को देख रहे हो। उसी प्रकार इस देह में क्या दृष्टि लगानी है? देह में क्या अटकना है? समझ की बात है। देह से बुद्धि को हटाओ, दूसरों की भी और स्वयं की भी देह से। देह में बुद्धि ना अटके। विधेयी को याद करो, विधेयी बनकर। समझ की बात है। एक विधेयी बाप को याद करना है और दूसरों को भी बाप की ही याद दिलाना है। बच्चे, जो बच्चे विधेयी बाप की याद में नहीं रहते ना, वो दूसरों को भी देह ही याद दिलाते हैं। तुम्हारी चर्चा क्या होती है? माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, काका मामा, चाचा, इनकी तुम्हारी चर्चा होती है। किसकी चर्चा कर रहे हो? देहधारियों की। उससे तुम गिरोगे या ऊपर उठोगे, ऊपर चढ़ोगे? वो उनका पाठ बजा रहे हैं, तुम तुम्हारा पाठ बजाओ। क्यों चर्चा करनी उनकी?
तुमने एक बार भी किसी देहधारी को याद किया, कितना योग बल तुम्हारा नष्ट होता है तुम कल्पना नहीं कर सकते। एक सेकंड के लिए भी किसी को याद किया तो भी। समझ की बात है। बच्चों को ध्यान में आना चाहिए कि हम कौन सी राह पर है, कौन से मार्ग पर है। मम्मा ने कभी किसी को याद किया? देखो मम्मा वाणिया, मम्मा का चरित्र पढ़ो, चित्र देखो, कभी किसी को याद किया उन्होंने? देहधारी को। समझ की बात है बच्चों के लिए। तुम एक दूसरे को भी देहधारी याद दिलाते हो। मेरी माता, मेरा पिता, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, काका, मामा, चाचा। खुद का भी नुकसान कर रहे हो और दूसरों का भी नुकसान कर रहे हो। किसी की चर्चा करने से किसी का पार्ट बदलेगा नहीं, वो वही करेगा जो उसके ड्रामा में नूंद है। ध्यान रखना। इसलिए न तुम याद करो न किसी को याद दिलाओ देहधारी को। समझ की बात है। कभी बाप की याद दिलाई है किसी को? याद है तुम्हें? याद आता है? कभी तुम ऐसे बैठे हो चाय पर, भोजन पर, या ऐसे बैठे हो चर्चा करने और कभी तुमने कहा है चलो जरा बाबा को याद करते 2 मिनट? विदेही बनकर विदेही को याद करते हैं। कभी कहा है तुमने? तुम्हें सारी झरमुई झगमुई बातों में जाना है, यहाँ वहाँ की चर्चा चलती है तुम्हारी। तुम्हारे मुख में जितने देहधारियों के नाम आते हैं तुम्हारा योग बल उन्हें ट्रांसफर होता है। वचन ध्यान में रखना। तुम्हारी वाणी में जितनों के नाम आते हैं, फिर दुनिया में से कोई भी व्यक्ति हो, तुम्हारा योग बल उन्हें चला जाता है और कुछ परसेंटेज में कुछ हद तक तुम खाली हो जाते हो। फिर समझ में नहीं आता ये क्या हुआ। हमारी मुरली तो अच्छे से चल रही है, योग तो अच्छे से कर रहे हैं, फिर स्थिति क्यों नहीं बन रही? कैसे बनेगी? कितना देहधारियों को याद करते हो, कितने देहधारियों की चर्चा करते हो, स्थिति कैसे बनेगी? तुम कमा रहे हो और तुम्हारी कमाई कोई और खा रहा है, तुम ही दे रहे हो, वो नहीं ले रहा है। वो यहाँ बैठा नहीं तुम्हें याद दिलाने के लिए कि मुझे याद करो, तुम ही याद कर रहे हो उसे। ध्यान देना इन बातों पर। इसलिए कभी भी देहधारियों को याद नहीं करना, और कोई याद दिलाए तो उन्हें कहना देहधारियों की चर्चा नहीं कीजिए, इससे अच्छा बाप की याद में बैठिए। समझ की बात है। चर्चा ही करनी है ना, बाबा कहते हैं। तो बाबा ने कहा है ना, मम्मा बाबा को फॉलो करो, उनकी चर्चा करो। वो कैसे बने, उस अवस्था को कैसे पाया? देहधारियों की चर्चा क्यों करनी? बाबा कहते हैं नुकसान हो जाएगा, मत जाओ इसमें। जब तुम विधेयी बनोगे, देह और देहधारियों की चर्चा बंद करोगे, तब विश्व परिवर्तन कर पाओगे। तुम्हारे पास सिर्फ बाप की चर्चा होनी चाहिए। समझ की बात है। कर सको तो करो। प्रश्न है, अपना जीवन हीरे जैसा श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य किन बातों का अटेंशन चाहिए? उत्तर है 1 नंबर, भोजन बहुत योग युक्त होकर बनाना और खाना है। 2 नंबर, 1-2 को बाप की याद दिलाकर जियदान देना है। 3 नंबर, कोई भी विकर्म नहीं करना है। 4 नंबर, फालतू बात करने वालों के संग से अपनी संभाल करनी है, झरमुई झगमुई नहीं करना है। 5 नंबर, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि की आसक्ति नहीं रखनी है, देहधारी में लटकना नहीं है। 6 नंबर, कदम कदम पर अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है, अपनी बीमारी सर्जन से नहीं छिपानी है। यही बातें आई जो अभी चर्चा की, सारी बातें यही है। बाबा कहते हैं समझ की बात है। भोजन शांति में होना चाहिए, साइलेंस में।
एक अक्षर भी उच्चारण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में भी कहते हैं कि भोजन मौन में किया जाता है। अगर भोजन करते समय, शास्त्रों की भक्ति की बात है, भोजन करते समय अगर तुमने मुख से एक शब्द भी उच्चारा तो भोजन का बल और फल किसी और को चला जाता है, किसी और शक्ति को चला जाता है, तुम्हें नहीं मिलता। बाबा भी तो वही कहते हैं। अभी मुख में निवाला है ना, बाप को याद करो। भोजन पे क्या चर्चा करनी, बस भोजन को देखो और बाप की याद में रहो। एक दूसरे के चेहरे को भी नहीं देखो। कोई सामने बैठा है तो उनको जो चाहिए वो ले लेंगे, उनको जितनी भूख होगी खा लेंगे, तुम नहीं देखो। तुम बस बाप को देखो, बाप को याद करो बुद्धि से और भोजन करो। योग युक्त होकर बनाना है, योग में रहकर भोजन बनाना है। बाबा कहते हैं ऐसे देह समझ के नहीं करना है। योग युक्त है, इसका प्रमाण क्या है? चेहरे पर मुस्कान होगी, खुशनुमा चेहरा होगा, प्रसन्न चेहरा होगा, खुशी वाला होगा और एकदम शांति से भोजन बनाएंगे। कोई जल्दी नहीं होगी, कोई दौड़ नहीं होगी। अगर होगी भी दौड़ तो उसमें भी एक शांति होगी। रिलैक्स रहकर भोजन बनाएंगे, माना योग युक्त है। तुम बाप की याद में रहकर अस्थिर रह सकते हो? नहीं। तो तुम कहते हो कि हम भोजन बनाने के वक्त योग युक्त है। अस्थिरता ही बताती है कि तुम योग में नहीं हो। अगर स्थिर हो माना तुम योग में हो। समझ की बात है। इसलिए स्थिर रहना है, रिलैक्स रह के करना है और बनाना नहीं, खाना भी ऐसे ही है, शांतिपूर्वक बाबा की याद में। कोई किसी से चर्चा ना हो, किसी की थाली को भी नहीं देखो। अगर तुम्हारे सामने कोई बैठा है भोजन करने, क्यों उसकी थाली को दृष्टि लगा रहे हो? समझ की बात है। एक दो को बाप की याद दिलाकर जियदान देना है। सबसे बड़ा पुण्य कर्म है इस दुनिया में बाप की याद दिलाना। अरे बाबा को याद करे 1 मिनट 10 सेकंड, कभी भी कहीं भी। कोई भी तुम्हें आते जाते रास्ते से मिले, किसी ने अपनी कोई भी जीवन की कहानी तुम्हें बताई और उस घड़ी तुम कहते हो, तुम्हें अगर समय मिले तो अपने को आत्मा समझकर, लौकिक के किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तुम अपने को आत्मा समझकर ईश्वर को याद करो। देखो समस्या का समाधान मिल जाएगा। वो पिता है हमारा, सब ठीक कर देगा। ईश्वर की याद दिलाना, इससे बड़ा कोई पुण्य कर्म नहीं है इस दुनिया में। किसी को कहना 1 सेकंड के लिए बाबा को याद करो, इसका पुण्य फल। और इस सारी सृष्टि के तुम राजा हो, सारी सृष्टि के, पूरे धरती के, और धरती को दान में देना उसका पुण्य फल समान है। सोचो कितना बड़ा पुण्य फल है उसका, बाप की याद दिलाने का। 1 सेकेंड बाप की याद दिलाना और पूरे धरती को दान में देना, पुण्य फल समान है। इसलिए याद दिलाते चलो, जियदान देते चलो एक दूसरे को। समझ की बात है। कोई भी विकर्म नहीं करना है, कर्मों पर अटेंशन देना है, वाणी पर अटेंशन देना है, दृष्टि पर, विचार वृत्ति पर अटेंशन देना है। कोई विकर्म ना हो। माया आएगी, माया का काम है विकर्म कराना। तुम्हारा काम है बाप की याद में रहना और सत्कर्म करना। फालतू बात करने वालों के संग से अपनी संभाल करनी है। बाबा कहते जो बड़बड़ करने वाले लोग हैं, फालतू बातें करने वाले लोग हैं, उनके संग में नहीं रहना है। यहाँ वहाँ की बातें करने वालों की, कोई कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बात करते बोलते, चुप कराओ,
कहो उन्हें कि इतना ज़्यादा बातें सुनना हमारे संस्कार में नहीं है। भले गुस्सा आ जाए चलेगा, नाराज हो जाए तो भी चलेगा, अर्जा नहीं, पर क्यों इतनी बातें सुन रहे हो? कहो उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी बात कहो कि दुनिया की बातें मत करो, इससे अच्छा ईश्वर को याद करो, बाबा को याद करो। झरमुई झगमुई नहीं करना है, इन सारी बातों में मत जाओ दुनियावी। यहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ, वहाँ वो हुआ, करेंगे क्या? यहाँ ये हादसा हुआ, वहाँ वो हादसा हुआ। समझ की बात है, आज नहीं तो कल सबके साथ होना है, इसमें नहीं जाओ। मुरली पढ़ो, बाबा को याद करो। किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि की आसक्ति नहीं रखनी है, देहधारी में लटकना नहीं है। बाबा कहते किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि की आसक्ति नहीं रखनी है। ध्यान रखें बच्चे, बाहरी रूप से ही बच्चे इस बात को समझते। देहधारी में आसक्ति रखना माना क्या है? किसी से दिल लगाना। बाबा कहते हैं तुम्हें पढ़ाने वाले जो निमित्त टीचर हैं उनमें भी तुम्हारी आसक्ति है तो देहधारी में आसक्ति है। ध्यान रखना, जिनकी क्लास सुन रहे हो उनमें तुम्हारी आसक्ति है, माना देहधारी में आसक्ति है। कोई बड़े हैं उनमें तुम्हारी आसक्ति है, माना देहधारी में आसक्ति है, गिरोगे। कभी बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा तन में आसक्ति रखो, मम्मा तन में आसक्ति रखो? कभी कहा है क्या? समझ की बात है। बाबा तन की यहां बात ही नहीं करता। याद करना है तो सिर्फ बाप को याद करो, वो भी आत्मा समझकर। खुद के तन में भी आसक्ति नहीं रखो। समझ की बात है। बच्चे यहां वहां अटके हुए हैं, जो खुद अटके हुए हैं वो दूसरों को क्या मुक्त करेंगे? जो मुक्त है वही दूसरों को मुक्त कर पाएंगे। समझ की बात है। बच्चे समझते नहीं, समझ कर चले। अंतिम समय है। 6 नंबर, कदम कदम पर अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है, अपनी बीमारी सर्जन से नहीं छिपानी है। राय लेते रहो, अपनी मनमत पर नहीं चलो, किसी की परमत पर नहीं चलो, बाप से राय लेते रहो। समझ की बात है। तुम खुद राय बहादुर मत बनो, जो खुद को मनमत दे रहे हो और दूसरों को परमत दे रहे हो, ऐसे राय बहादुर नहीं बनो। बाबा कहते हैं समझ की बात है। बच्चों के लिए बाप से श्रीमत लेते चलो। सदा हर कर्म में अपने से करोगे गिर जाओगे। बाप से श्रीमत लेते रहोगे चढ़ जाओगे। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। समझ की बात है। अपनी बीमारी सर्जन से नहीं छिपानी है। तुम पहले अपनी खुद की स्टडी करो, अभ्यास करो, तुम्हारे अंदर क्या क्या बीमारी है। फिर वो पत्र में लिखकर सर्जन को सौंप दो, बाप ठीक कर देगा। पर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे अंदर क्या क्या बीमारी है। तुम इस मायावी गलतफहमी में हो कि तुम राइट हो ऑलवेज। तुम कभी रॉन्ग थे भी नहीं और हो भी नहीं सकते। इतने बड़े अहंकार में तुम चल रहे हो। तुम्हें हमेशा यही लगता है कि तुम सदा राइट हो। तुम इतने राइट हो कि तुम ईश्वर को भी राय दे सकते हो। इतने तुम राइट हो, ये तुम्हें लगता है। पता नहीं, बाबा कहते हैं कहाँ से माया आती है तुम्हारे अंदर। हमेशा यही समझो, संगम युग में सदा चलते अंत तक, जब तक 111 ना आए या तुम शरीर ना छोड़ो, तब तक यही समझना तुम ऑलवेज रॉन्ग हो और बाप ऑलवेज राइट है। तुम सदा के लिए रॉन्ग हो ये समझ कर चलना, और बाप सदा के लिए राइट है।
तो ही कुछ हो सकता है। जैसे ही संकल्प आया कि तुम राइट हो, तुम मरे। माया ने संकल्प दिलाया, अभी गिरना निश्चित है, निश्चित रूप से गिरोगे तुम। इसलिए ध्यान देना, राइट रॉन्ग में गड़बड़ी नहीं करना। तुम अगर राइट हुए मना बाप रॉन्ग है। किसको रॉन्ग ठहराना है और किसको राइट ठहराना है मर्जी तुम्हारी है, चॉइस तुम्हारी है। और बाप रॉन्ग मना ड्रामा भी रॉन्ग, ड्रामा रॉन्ग मना सारे पार्टधारी रॉन्ग। समझ कर चलो, गड़बड़ नहीं करो, बाबा कहते हैं। इसलिए कुछ छिपाओ नहीं। अपनी बीमारी सर्जन से नहीं छिपानी है, जो कुछ है वो सत्य बाप को बताते चलो। अच्छा, ओम शांति। बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? किसी ने कहा शिव बाबा की। शिव बाबा को ही याद करना है और कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तुम्हारे सामने यह देहधारी बैठा हुआ है, इनको भी याद नहीं करना है। समझ गए बच्चे? ब्रह्मा बाबा बैठे, उस तन को भी याद नहीं करना है, याद करना है शिव बाबा को। बाबा कहते हैं ना, तुम्हारे सामने यह देहधारी बैठा हुआ है, इनको भी याद नहीं करना है, याद सिर्फ एक निराकार को करना है। ध्यान रखना, तुमको याद सिर्फ एक विदेही को करना है, जिसको अपनी देह नहीं है। यह मम्मा बाबा अथवा अनन्य सर्विसेबल जो बच्चे हैं वह सब सीखते हैं शिव बाबा द्वारा, तो याद भी शिव बाबा को ही करना है। भल कोई बच्चे जाकर किसको समझाते हैं तो भी बुद्धि में समझना है कि शिव बाबा ने इनको पढ़ाया है। बुद्धि में शिव बाबा की याद रहनी चाहिए, न कि देहधारी की। अगर इस देहधारी को तुम याद करते हो तो यह कॉमन हो जाता है। बाप कहते हैं कभी भी देहधारी में लटकना नहीं है, तुमको याद एक को करना है जो सभी को सद्गति देने वाला है। अगर इस साकार को याद किया तो वह याद निष्फल है। जैसे लौकिक बाप को बच्चे याद करते हैं, उनसे कोई फायदा नहीं होता। कोई ब्राह्मणी को याद किया कि हमको फलानी ब्राह्मणी पढ़ावे तो निष्फल हुआ। कोई की भी याद नहीं रहनी चाहिए, हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, कल्याणकारी शिव बाबा है। देहधारी पर कभी बलिहार नहीं जाना होता है। यह बाबा भी तुमको कहते हैं मन मना भव। देहधारी को याद किया तो दुर्गति को पाएंगे। बाप जानते हैं कोई कोई की ब्राह्मणी के साथ बुद्धि जुट जाती है, यह रॉन्ग है। देहधारी में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बाबा का फरमान है मामेकम याद करो, सुबह को उठकर मुझे याद करो। देहधारी को लौकिक कहा जाएगा, उनको याद नहीं करना है। एक मुझ निराकार को ही याद करो। गायन भी एक का ही है, शिवाय नमः। शिव है विधेयी, वर्षा तुमको बाप से लेना है। यह देह भी उनकी नहीं है। बाप कहते हैं इस शरीर द्वारा मैं सिर्फ तुमको पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे अपना शरीर नहीं है, इसलिए इनका आधार लेता हूँ। कल्प पहले इन द्वारा मैंने तुम बच्चों को सहज राजयोग सिखाया था, जिससे तुम पावन बने थे। मेरी सेवा ही यह है पतितों को पावन बनाना, बाकी कृपा या आशीर्वाद मांगना फालतू है। यह बातें भक्ति मार्ग में चलती है, यहाँ नहीं है। ऐसे भी नहीं कोई बीमार हो जाए मैं ठीक कर दूं, यह मेरा धंधा नहीं है। पुकारते हैं
हम पतितों को आकर पावन बनाए, दुर्गति से सद्गति में ले चलो। गाते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते, भगत तो सारी दुनिया में है, वह सब किसको याद करते हैं? एक पतित पावन बाप को। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का वह लिबरेटर है, गाइड भी है। दुख से लिबरेट कर परम धाम में ले जाने वाला बाप ही है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए, कदम कदम पर राय लेनी चाहिए कि इस हालत में क्या करें। सर्जन तो एक ही है, यह यानी ब्रह्मा सर्जन के रहने और बोलने की जगह है। इस सर्जन जैसी मत कोई और दे न सके। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दिन प्रतिदिन आयु कमती होती जाती है, विनाश सामने खड़ा है। गफलत की तो बहुत पछताना पड़ेगा। झरमुई झगमुई करने में, टाइम गंवाने से तुम्हारा बहुत नुकसान होता है। तुमको औरों को बचाना है। मनुष्य तो एक दो को बाप से मिलाते नहीं और ही दूर करते हैं। इस समय सबकी उतरती कला है, तो ज़रूर उल्टी मत देंगे। बच्चों को अब ज्ञान मिला है, तो कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए। यह तो तुम जानते हो, हम जन्म जन्मांतर पाप करते ही आए हैं। बाप का बनकर अगर पाप करते होंगे तो और क्या कहेंगे? यह कहते हैं हमको परमात्मा पढ़ाते हैं और खुद पाप करते रहते हैं। पाप करके फिर न बताने से वह बोझा उतरता नहीं, आदत पक्की हो जाती है। समझते हैं हमको कोई देखता नहीं है, भगवान तो देखता है ना, नहीं तो सज़ा कैसे मिलती है गर्भ में। दिल अंदर खाता है कि हमसे यह पाप हुआ। समझो कोई विकार में जाकर फिर यहाँ आकर बैठते हैं। बाप को तो मालूम पड़ता है। बहुत ही तुच्छ बुद्धि है जो समझते नहीं, पाप करते रहते हैं, सुनाते नहीं। कई बातें साकार बाप भी जान लेते हैं, परंतु बच्चे सुनाते नहीं हैं। बाप कहते हैं पाप करते रहेंगे तो वृद्धि होती रहेगी, फिर 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। चोरी चोरी करता रहता है, उनको चोरी बिगर कुछ सूझता ही नहीं है, उनको जेल बर्ड कहा जाता है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि सिवाय बाप की याद दिलाने के और कोई झरमुई झगमुई की फालतू बात करे तो समझो यह दुश्मन है। फालतू बातें न करनी है न सुननी है। एक दो को सावधानी देते रहो कि शिव बाबा को याद करो। कोई को फिर गुस्सा भी लगता है कि फलाना मुझे क्यों कहता है, परंतु तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। याद से विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं किसी से भी बात नहीं सुनो, झरमुई झगमुई, जिस बात का कोई मतलब ही नहीं, कोई अर्थ ही नहीं, वो क्यों सुनना। और अगर कोई सुना रहा है तो उसे कहो बाप की श्रीमत है, गुस्सा आए तो आने दो। क्या करते देखना चाहते हैं गुस्सा आने के बाद? समझ की बात है। बाबा कहते हैं बस बाबा की याद और कुछ भी ना हो, यहाँ वहाँ की कोई बातें नहीं करो। देह संसार के लिए जो आवश्यक है वो कर्म किए, कर्मों से निवृत्त हुए और बाप की याद में बैठे, मुरली पढ़ने बैठे, सुनने बैठे। समझ की बात है। किसी को नहीं बैठना है तो ना बैठे, तुम उसके संग में झरमुई झगमुई मत करो, यहाँ वहाँ की बातें।
समझ की बात है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुरली पढ़ने, ज्ञान सुनने, याद करने ना। तो जिसके लिए आए हो वह करो। जो संसार की बातें हैं वो करनी है तो संसार में चले जाओ, एक दूसरे को समझाते चलो। याद से विकर्म विनाश होंगे। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं आई है तो मनसा वाचा कर्मणा कुछ न कुछ भूले तो होती रहती है। कोई कुछ भी सुनाए, कभी वो अपने घर बार की बातें सुनाता है, माँ बाप, पति पत्नी, बच्चों की, चाचा मामा काका की। क्यों सुने? किस लिए सुने? सुनकर पाठ बदलने वाला है क्या? तो दुनिया की बातें क्यों सुननी है? कभी बच्चे कहते ये तो अलौकिक चर्चा कर रहे, इस सेंटर की, उस सेंटर की, मधुबन की, यहाँ की, वहाँ की। क्यों करनी है? इस सेंटर पर, उस सेंटर पर, मधुबन पर, यहाँ पर, वहाँ पर वही होगा जो ड्रामा में नूंद है। बाप बैठा है, तुम्हारा काम है याद में बैठना बाबा की, बाकी बातें छोड़ दो। मुरली और बाबा की याद, इसको छोड़कर कोई भी किसी भी प्रकार की बातें कर रहा है, तुम्हें वहां से उठ के जाना है। या तो उसे चुप करो या फिर तुम उठ के जाओ, अगर वो चुप नहीं रह रहा है तो। समझ की बात है। कहाँ तक दुनियावी बातें करेंगे? क्या मिला चर्चा करके, और क्या मिलेगा बताओ चर्चा करके? इसलिए बाप की याद में बैठो। कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में आएगी, सो भी थोड़े पास विद ऑनर होंगे। जो सर्विस नहीं करते उनकी यह अवस्था आएगी नहीं। सर्विस पर जो रहते हैं वह एक दो को याद कराते रहते हैं। परमपिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? सर्विस मना बाहरी सर्विस नहीं। सर्विस का पहला चैप्टर है बाबा की याद। जो याद में रहते वही याद दिला सकते हैं, वरना बच्चों को लगेगा बाबा ने कहा है जो सर्विस करते हैं वही आगे बढ़ेंगे, याद दिलाएंगे। तुम सारी सर्विस कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, लेकिन याद का अता पता नहीं है, तुम्हारी सेवा शून्य है। समझ की बात है। सबसे पहली सर्विस है बाबा की याद। ध्यान देना। बाबा अपना मिसाल बताते हैं कि मैं भी भोजन पर बैठता हूँ, स्नान करता हूँ, तो मुझे भी याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। भल खुद याद न भी करे, परंतु बाबा का डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो याद दिलाओ एक दो को। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। भोजन बनाने वाले ब्राह्मणों का योग ठीक चाहिए, तब तो भोजन में ताकत आएगी। याद से ही तुमको जीवदान मिलता है। अपना हीरे जैसा जीवन बनाना है। बच्चे कहते तो है ब्रह्मा भोजन, पर जिसने बनाया उसकी स्थिति थी, जो परोस रहा है उसकी स्थिति है, उनका योग ठीक है। बनाने वाले ने बहुत अच्छे स्थिति में बनाया और परोसने वाले की स्थिति नहीं, भोजन अशुद्ध हो जाएगा। समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं भोजन ऐसी चीज है जहां सबकी स्थिति ठीक होनी चाहिए। जो घड़ी घड़ी बातों में मूंझता है, ऊपर नीचे होता है, उनको भोजन को हाथ नहीं लगाना चाहिए। उनको 8-8 घंटा योग में बिठाओ। समझ की बात है। भोजन बहुत शुद्ध बात है। तुम कहते तो हो ब्रह्मा भोजन, पर जिसने बनाया उसकी स्थिति कैसी थी देखा तुमने? इसलिए ध्यान देना, बस शब्दों में नहीं अटकना। सभी बच्चों को इस श्रीमत को धारण करना चाहिए। सभी कहते तो है कि ब्राह्मण परिवार हमारा, अच्छी बात है, बाबा कहते हैं,
पर इस ब्राह्मण परिवार में भी तुम भोजन उन्हीं के हाथ से स्वीकार करो जिनकी स्थिति अच्छी होगी, और जिनको बाप ने वरदान दिया है कि करो। जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है उनसे भोजन नहीं स्वीकार करना चाहिए। समझ की बातें हैं, वरना गिर जाओगे, और भोजन से गिरे तो उठने का कोई आधार नहीं है जल्दी। याद से ही तुमको जियदान मिलता है, अपना हीरे जैसा जीवन बनाना है। सहजते सहज बात है, मुझे याद करो, पवित्र बनो। पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। मुझ बाप को याद करते रहेंगे तो विकर्म भी विनाश होंगे, और हम वर्षा भी देंगे। थोड़ा याद करेंगे तो वर्षा भी थोड़ा मिलेगा। गीता में भी आदि और अंत में आता है, मन मना भव। कोई भी देहधारी की याद नहीं आनी चाहिए। शिव बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, पाप दग्ध होंगे। गंगा में स्नान करने से कोई पाप विनाश नहीं होते हैं। भले कहते हैं भावना है, परंतु भावना ही रॉन्ग है। गंगा पतित पावनी नहीं है, पतित पावन एक बाप है। कोई भी स्थूल चीज को तुम्हें याद नहीं करना है, एक शिव बाबा को ही याद करना है। देखिए कितना बाबा समझा रहा है। स्थूल चीज को भी याद नहीं करो, बस एक शिव बाबा को ही याद करो। स्थूल चीजें भी बुद्धि में बहुत बैठी है, देह और देहधारी नहीं, स्थूल चीजें बहुत हैं। समझ की बात है। बच्चों के लिए कितनी चीजों को बुद्धि में बिठा के रखा, अटका के रखा है, वहां तुम्हारी बुद्धि जा रही है, योग बल नष्ट हो रहा है। ध्यान दो। वस्तु पदार्थ किसी को भी याद नहीं करो, बस एक मेरा तो शिव बाबा, दूसरा न कोई। समझ की बात है। मैं और मेरा बाबा, इसके अलावा कुछ भी ना हो। कभी खोकर देखो इस अवस्था में कुछ घंटों के लिए कि बस मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा। देखो होता क्या है। कभी इस अवस्था में खोकर देखो, अनुभव करो। 1-2 घंटे से शुरुआत करके देखो क्या होता है इस अवस्था में खोकर। सारे कर्मों से निवृत्त होकर इस अवस्था में स्थित हो जाओ कि मैं और मेरा बाबा। ऐसे 1-2 कर्म घंटों से 8 घंटे तक आओ, 4 से 8, 8 से 16, 16 से किसी दिन 24 घंटे बैठो, मैं और मेरा बाबा। देखो क्या होता है। कभी खोकर तो देखो बाप की याद में क्या पाते हो। पर तुम्हारे पास समय नहीं है ना। तुम प्रेसिडेंट हो ना दुनिया के, तुम्हारे पास समय नहीं है ये याद करने के लिए। तुम्हें बहुत काम काज है, दुनिया को संभालना है। समझ की बात है। बच्चों के लिए कहाँ तक अपने को बिजी रखोगे संसार में। जो ऑलरेडी पतित है संसार, उस पतित में अपने को बिजी रख के कितना पतितपना धारण करोगे। इससे अच्छा महापावन को याद करो, पावन बन जाओगे। समझ की बात है। बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए बाप को तीखी वाणी चलानी पड़ती है कि अभी तो सुधर जाओ, अभी तो समझ जाओ। समझ की बात है। ना समझो हर्जा नहीं, महाकाल से समझ जाओ, धर्मराज से समझ जाओ। आत्मा कहती है हे गॉड फादर, हे परमपिता परमात्मा। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, तुमको बिल्कुल सहज उपाय बताता हूँ कि मुझे याद करो। अंत में मेरी याद रहेगी तो तुम मेरे पास चले आएंगे। जीव और आत्मा है ना। मनुष्य आत्मा को पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है।
पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता है, आत्मा ही पतित बनती है, तो फिर शरीर भी पतित मिलता है। बाप आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा अविनाशी है, बाप बच्चे दोनों अविनाशी हैं। बाप कहते हैं, लाडले सिकिलदे बच्चों, मैं एक ही बार आकर तुमको पावन बनाता हूँ, तुमको आत्मा अभिमानी बनाए कहता हूँ, और शरीरी भव। मुझ बाप को याद करो, बस यह है आत्मा की यात्रा, वह होती है शारीरिक यात्रा। यहाँ तो तुम जानते हो कि आत्माओं को अब वापस जाना है। योग अग्नि से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। तुम्हें ब्राह्मण बनना है, नहीं बनेंगे तो प्रजा में हल्का पद पाएंगे। कुछ न कुछ सुनते हैं तो उसका विनाश नहीं होगा। जो अच्छी तरह पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। सहजते सहज बात है याद की, परमपिता परमात्मा को याद करना है। ऊंचते ऊंच एक ही भगवान है, इसलिए गीत भी शिव बाबा का ही गाने से ठीक है। तुम्हारी बुद्धि वहाँ रहनी चाहिए कि शिव बाबा हमको सुनाते हैं। अभी नाटक पूरा होता है, हम सब एक्टर्स को अब शरीर का भान छोड़ वापस घर जाना है। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, फिर जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। जैसे एक पिलर बनाते हैं ना, जहाँ दौड़ी लगाए हाथ लगाते हैं, फिर जो पहले पहुँचे। तुम्हारा पिलर शिव बाबा है, याद के यात्रा की दौड़ी है। जितना याद करेंगे उतना जल्दी पिलर तक पहुँचेंगे, फिर आना है स्वर्ग में। इस यात्रा में थकना नहीं है। अब तो दुखधाम खत्म हुआ, हमको तो सुखधाम शांतिधाम में जाना है। आज दुखधाम है, कल सुखधाम होगा। अब यही बाप की याद सबको दिलाओ। बाप ने हथेली पर बहिश्त लाया है, कहते हैं मामेकम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। टाइम वेस्ट मत करो। भक्ति में भी बहुत झरमुई झगमुई की, भक्ति में कितनी रड़ियाँ मारते हैं कि भगवान हमारी सदगति करने आओ। अब बाप आए हैं, समझाते हैं बच्चे पवित्र बनो, भल युगल इकट्ठे रहो। देखो आग तो नहीं लगती है, आग लगी तो पदभ्रष्ट हो पड़ेगा। एक बार आग लगी तो फिर लगती ही रहेगी, इसलिए अपने को संभालना भी है। योग में रहने की बड़ी प्रैक्टिस चाहिए। योग में भल कितना भी आवाज़ हो, अर्थक्वेक हो, बॉम्ब गिरे, देखे क्या होता है। इन बातों से डरना नहीं है। यह तो जानते ही है कि रक्त की नदियाँ भारत में ही बहनी हैं। पार्टीशन में रक्त की नदियाँ बही ना, अर्जुन तो बहुत आफतें आनी हैं। तुमको देखना है मेरुआ मौत मलुका शिकार। तुम फरिश्ते बन रहे हो। जो अच्छे सर्विसेबल होंगे वही उस समय ठहर सकेंगे। इसमें बहुत मजबूती चाहिए। शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा जैसा मीठा बाप फिर कभी नहीं मिल सकता। उनकी ही मत पर चलना है। मुख्य बात ही है पवित्र बनने की। पतित उनको कहा जाता जो विकार में जाते हैं। देवताएं है ही संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ तो सब है विकारी। वह है शिवालय, यह है वैशालय। अब विकारी से निर्विकारी बन स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया स्थापन करने आया हूँ। तुमको मैं पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। सिर्फ पवित्र बनने की मदद करो। सबको
बाप का निमंत्रण दो। 5000 वर्ष पहले भी जब मैंने गीता सुनाई थी तो कहा था मामेकम याद करो तो पावन बनेंगे, चक्र को फिराएंगे तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिलेगी। सतयुग में सब कुछ था ना। बाप कहते हैं मेरे को याद करो तो कभी 21 जन्म रोगी नहीं बनेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। भगवान उवाच। बाबा सिर्फ अल्फ और बे पढ़ाते हैं, मन मना भव और मध्याजी भव। बस पढ़ाई भी कितनी सहज है, बस दिल पर यह लिख दो। कोई विरले व्यापारी इस धंधे की युक्ति उस्ताद से लेते हैं, वह धंधे आदि भल करो मना थोड़े ही हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे जो खुद भी अल्फ और बे को याद करते और दूसरों को भी याद दिलाते हैं, वही प्यारे लगते हैं। ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, याद की यात्रा में थकना नहीं है। 1-2 को सावधान करते बाप की याद दिलानी है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। झरमुई झगमुई यानी परिचिंतन न करना है, न सुनना है। 2 नंबर, पास विद ऑनर होने के लिए मनसा वाचा कर्मणा कोई भी भूल नहीं करनी है। वरदान है दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी भव। संगम युग को विशेष वरदान है असंभव को संभव करना। इसलिए कभी यह नहीं सोचो कि यह कैसे होगा, कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा। निश्चय रखकर चलो कि यह हुआ ही पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है, रिपीट करना है। दृढ़ संकल्प को यूज करो। संकल्प में भी क्या क्यों की हलचल न हो तो विजय निश्चित है ही। दृढ़ संकल्प यूज करना अर्थात सहज सफलता प्राप्त कर लेना। स्लोगन है सदा करन करावनहार बाप की स्मृति रहे तो भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। सदा बाप याद रहे तो अभिमान समाप्त हो जाएगा। जिनके अंदर अभिमान है, अहंकार है, उन्हें बाप याद नहीं है, वह बाप को भूल चुके हैं। उनकी बुद्धि मायावश है, परवश है, इसलिए अभिमान है, अहंकार है। समझ की बात है, जो अपनी स्थिति में रहते हैं उन्हें बाप याद रहता है। इसलिए सदा बाप याद रखो, बाप को कभी भूलना नहीं। एक सांस भी बिना बाप के याद के ना चले। कभी बच्चे कर सकते हैं बैठकर 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा हर सांस में बाप को याद करना चाहिए। कभी बच्चों को योग के प्रयोग, हर सांस में बाप याद आए। जो सांस अंदर आ रही है उसमें भी बाप याद आ रहा है, जो सांस बाहर जा रही है उसमें भी बाप याद आ रहा है। हर सांस में मैं और मेरा बाबा करना चाहिए। अनुभव करो योग का, याद का, कि याद में कितनी शक्ति है। बाकी बातों में सांसें गंवाने से अच्छा है बाप की याद में सांसें सफल करो।
स्वकल्याण और विश्व कल्याण करो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति। वाहे मेरा ईश्वरीय परिवार हुआ, वाहे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हुआ। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। शांति।